अच्छा, उसमें हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ लिया था या बाकी था? पढ़ लिया था सर। शॉर्टेस्ट पढ़ लिया था सर। लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन BC, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, एंगल बिटवीन द लाइंस, ये पढ़ लिया था सर। नहीं, वो तो स्टार्टिंग के टॉपिक थे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो लास्ट टॉपिक था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, क्या वो कवर हो गया था? नहीं सर, वो नहीं हुआ था। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पिछली क्लास में हमने लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इमेज ऑफ अ पॉइंट, एक लाइन पे पॉइंट अज्यूम करने का तरीका, ये सारी चीजें देखी थी, है ना? उसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करके देखो। डायग्राम बनाओ और सोचो कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। और जितने भी हम ये क्वेश्चन क्लास में कर रहे हैं सारे जेई के इलस्ट्रेटिव है, तो जेई में इस वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। थोड़ा सा डायग्राम बना के सोचो कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका सोच सकते हैं। सर हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट पता होना चाहिए ना, जिससे आपको डिस्टेंस निकालना है, वो कैसे निकालना है वो मेन है। जैसे यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, एक बार सब लोग अपना अपना क्रॉस वेरीफाई कर लेना। जैसे तो देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से। यहाँ पे बोला गया है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन मेजर्ड पैरेलल टू अ लाइन, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछा है। तो यहाँ पे क्या बोला गया था, लाइन गिवन है, इस लाइन का एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है किसी और लाइन के पैरेलली, किसी और लाइन के पैरेलली आपको निकालना है। फॉर एग्जांपल ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, x प्लस 3/-18 इक्वल टू y माइनस 3/1 इक्वल टू z माइनस 6/2। और आपको एक पॉइंट गिवन है कोई भी p, जिसका कोऑर्डिनेट है 5,7,-2। जनरली हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका आपको सिखाया था आई थिंक, कि पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता कर लेना, फिर दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लेना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है। अब मान लो यहाँ पे कोई एक वेक्टर गिवन है, 3i माइनस j प्लस k। इस वेक्टर के पैरेलल आपको डिस्टेंस मेजर करना है। इस वेक्टर के पैरेलल मान लो मैंने ऐसे कोई लाइन ड्रॉ करी, तो पैरेलली ये मान लो क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको पी क्यू डिस्टेंस पता करना है। तो पी क्यू डिस्टेंस पता करने के लिए आपको क्यू, पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। अगर आपने क्यू पता कर लिया
तो फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके पीक्यू डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो बताओ क्यू निकालने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए? सर Point- जो हम इक्वेशन ऑफ लाइन बनी हुई है x प्लस 3 बाई माइनस 18 इक्वल टू लैम्डा के रख के एंड वहां से कोऑर्डिनेट्स बना के सके। हाँ, अगर आप पॉइंट क्यू अज्यूम करना चाहते हो लेमडा के टर्म्स में, तो पॉइंट क्यू को आप अज्यूम कर सकते हैं -18 लेमडा -3 लेमडा +3 2 लेमडा +6। अब क्यू पता करने के लिए लेमडा निकालना होगा। तो बताओ लेमडा कैसे निकाले? लेमडा आएगा फिर क्यू की वैल्यू आएगी। तो लेमडा निकालने के लिए क्या कंडीशन अप्लाई करो? सर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट किस किस का? सर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं 5 7 एंड -2 एंड लैम्डा की वैल्यू। अब यहाँ पे बेसिकली क्या कर सकते हो, ये जो वेक्टर है पीक्यू वेक्टर, ध्यान से देखो, ये पीक्यू वेक्टर और ये जो गिवन वेक्टर है मान लो बी वेक्टर, क्या ये दोनों पैरेलल है? यस पीक्यू वेक्टर एंड द गिवन बी वेक्टर आर पैरेलल। अब दो पैरेलल वेक्टर के साथ दो चीजें की जा सकती है, उनके आई कैप जे कैप और के कैप का रेशियो सेम होता रेशियो इक्वल कर दो, या फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो से इक्वेट कर दो। तो आप आई कैप जे कैप के कैप का रेशियो ही इक्वेट कर दो, जिससे जल्दी हो जाएगा। तो पहले पीक्यू वेक्टर पता कर लो, दैट इज क्यू माइनस पी। और पीक्यू वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है, तो इनके आई कैप जे कैप और के कैप का रेशियो इक्वेट कर दो। करो ट्राई। अंडरस्टूड एवरीवन? तरीका समझ में आया कि नहीं आया? है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो डायग्राम से ही सारी चीजें क्लियर करनी है आप लोगों को। सबसे पहले हमने पीक्यू वेक्टर पता कर लिया, और डायग्राम से दिख रहा था पीक्यू वेक्टर और ये वाला वेक्टर आपस में पैरेलल है, गिवन वेक्टर। तो दो अगर वेक्टर पैरेलल है तो उनके आई कैप जे कैप और के कैप के रेशियो आपस में इक्वल कर देंगे, वहां से लेमडा आएगा। पता करो लेमडा कितना है। लेमडा आएगा तो फिर पॉइंट क्यू आएगा, फिर आपको डिस्टेंस निकालना। सब लोग ट्राई करो, पूरा आंसर निकालो। कैलकुलेशन में गलती नहीं करना, क्योंकि कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको खुद से ही करनी है, एग्जाम में भी खुद से ही करनी पड़ेगी, इसलिए अभी भी करो। लेमडा पता करो, फिर डिस्टेंस निकाल के पता करो फाइनल आंसर कितना है।
दोनों वेक्टर आपके सामने ही है, बस इनके रेशियो को इक्वेट करना है आपको, जल्दी करो। सर -4/3 लैम्डा माइनस -4/3 -4/3। अच्छा, so if the vectors are parallel, I cap ratio, J cap ratio, K cap ratio आपस में इक्वेट कर दिया, आपके पास दो इक्वेशन बनेगी, अननोन एक ही है, तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहली दो इक्वेशन को इक्वेट करके पता कर लो कितना आ रहा है, या पीछे की दो इक्वेशन को इक्वेट कर दो। तो लैम्डा -4 इक्वल टू -2 लैम्डा -8, तो 3 लैम्डा इक्वल टू -4, तो लैम्डा आ जाएगा -4/3। अब लैम्डा इक्वल टू -4/3 यहाँ पे भी रख के देख लेना। तो लैम्डा की वैल्यू -4/3 रख देंगे, 16/3 की सारी चेक करना एक बार। सर मेरी भी 16/3 ही आ रही है। ठीक है, ये पीछे के दो को भी इक्वेट करके एक बार देख लेते हैं। यहाँ से आएगी लैम्डा -4 इक्वल टू -2 लैम्डा -8, सो -2 लैम्डा इधर चल जाएगा, 3 लैम्डा -8 + 4 -4 आएगा, तो 3 लैम्डा -4/3 आ रहा है। और पीछे के दो को इक्वेट करने पे 18 लैम्डा + 8 इक्वल टू 3 लैम्डा -12, 18 - 3 कितना हो जाएगा, 15 लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू -20, लैम्डा इक्वल टू -20/15, 5 की टेबल से कैंसिल कर दोगे, -4/3 करेक्ट है, दोनों तरफ से यही आ रहा है। अब -4/3 की वैल्यू यहाँ रख देना, पॉइंट क्यू आ जाए, तो पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट निकाल लो। यहाँ पे -4/3 रखोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/3, 3 6 जा 18, 6 4 जा 24, फिर 3 -4/3, तो 3 -4/3 करोगे तो आएगा 5/3, और यहाँ पे कितना आएगा 6 -8/3, प्लस का 6 माइनस का 8/3 करोगे तो आएगा 10/3। ये पॉइंट क्यू आया। अब पी पता है, क्यू पता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। पता करो डिस्टेंस कितना है। तरीका समझ में आया कि नहीं सबको, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। बोलो ना यार, 6-7 बोलो। ठीक है, तो ये तरीका ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन और भी मैंने आपके पीवाईक्यू वर्कशीट में दिए हुए। नाउ नेक्स्ट पुट द हेडिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, इसके लिए आपको दो फॉर्मूले ही याद करने हैं, उन दो फॉर्मूले से सारा काम हो जाएगा। सबसे पहला फॉर्मूला लिख लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। फर्स्ट, शॉर्टेस्ट
distance between two skew line. अब ये skew line क्या होता है? skew line मतलब वो लाइन that are 3D में neither parallel nor intersecting. पैरेलल भी नहीं है नॉर इंटरसेक्टिंग। और इस पे जेई ने बहुत क्वेश्चन अभी रिसेंट ईयर में पूछ रहा है बार बार। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, स्क्यू लाइन मतलब दो लाइन विच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। मान लो एक लाइन ऐसी जा रही है और एक लाइन मान लो ऐसे नीचे से जा रही है, मतलब इस स्क्रीन के आर पार एक लाइन ऊपर से निकल रही है, एक लाइन मान लो नीचे से निकल रही है। तो ये दोनों लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, है ना। एक ऊपर से जा रही है और एक मान लो नीचे से जा रही है। 3D में विजुलाइज करके देख लेना। तो ऐसी लाइन जो आपस में कभी इंटरसेक्ट ना करे और पैरेलल भी ना हो, ऐसी लाइन को स्क्यू लाइन बोलते हैं। मान लो पहली लाइन की इक्वेशन गिवन है r इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर, जहां पे a1 वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन। b1 वेक्टर क्या हो जाएगा? उस लाइन का पैरेलल वेक्टर। और लाइन L2 की आपको इक्वेशन गिवन है, मान लो r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b2 वेक्टर। a2 is the point on the line L2 and b2 is the parallel vector of line L2. The shortest distance between them का फॉर्मूला हो जाएगा d mod of a2 minus a1। एक तो आपको a2 minus a1 निकालना है, पहली चीज है ना। एक a2 minus a1 की वैल्यू पता कर लेना। एक आप पता करना b1 क्रॉस b2। दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको। a2 minus a1, a1 a2 आपको पता ही है क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन, मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट। एक आप पता कर लेना b1 क्रॉस b2, और इन दोनों का आपको लेना है फिर डॉट प्रोडक्ट। a2 माइनस a1 एक वेक्टर होगा, b1 क्रॉस b2 एक वेक्टर होगा, उन दोनों का क्या लेना? डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड of V1 into V2. ऑफ b1 क्रॉस b2। इसके मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर दोगे और इस पूरे का मॉड, क्या आंसर आपका पॉजिटिव आना चाहिए। ये काम अगर आपने कर दिया तो आपके पास दो स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। तो अगर आप लकी हुए और आपके सेट में ये आ गया क्वेश्चन, तो ये आपको 4 नंबर देके चला जाएगा। बस ये फॉर्मूला ढंग से अप्लाई करना है, कैलकुलेशन अच्छे से करना है, आपका आंसर सही आएगा। तो 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले a2 माइनस a1 पता कर लो, फिर b1 क्रॉस b2 पता कर लो, उसके बाद दोनों का डॉट प्रोडक्ट और b1 b2 का मैग्नीट्यूड, इन सबको डिवाइड कर देंगे। इन दोनों चीजों को डिवाइड कर दोगे आपस में, तो आपके पास दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? यस ठीक है। चलो लिख लिया फॉर्मूला सबने? सर ये ऊपर बीच में डॉट है या माइनस? डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट है। ओके a2 minus a1 dot b1 cross b2 divided by magnitude of b1 cross b2। a2 minus a1 dot b1 cross b2 divided by magnitude of b1 cross b2। Understood everyone? यस सर। यस सर। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं, करो ट्राई अच्छे से सब लोग। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। ढंग से कैलकुलेशन करना।
डन। किसी का आंसर आया? बोलो, ये कर रहे हो अभी भी? कर रहे हैं सर। करो। डन सर। सर आपका माइक। सर आ गया आंसर सर।
क्या आ रहा है? ऑप्शन ए आ रहा है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. देखो आपके सामने स्टेप 1 A2 माइनस A1 निकालो, स्टेप 2 B1 क्रॉस B2 निकालो, फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया। A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 का क्या ले लिया? डॉट प्रोडक्ट। और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकाल लिया और इन दोनों आंसर को आपस में डिवाइड कर दिया, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। अंडरस्टूड? Yes, sir. डुएबल है कि नहीं? और इसे जेई में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो एक वेराइटी ये हो गई। ठीक है, पिछले 2-3 सालों में, 1-2 सालों में इस वेराइटी पे क्वेश्चन बार बार आया है। अब ये ट्राई करो। इस बार आपको इक्वेशन गिवन नहीं है, पहले इक्वेशन या तो निकाल लो, फॉर्मूला अप्लाई करो, या फिर A1 A2 B1 B2 वेक्टर पता कर लो और फिर आंसर निकालो। ढंग से ट्राई करना, गलती मत करना।
Done, sir. हो गया? हो जाए तो बता दिया करो। हो गया सर। क्या आंसर आ रहा है? So 4/3. आंसर फाइनल ये आंसर तो है। D निकाला है। हाँ जी सर। 28 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 मिनट। जल्दी करो बस सब लोग। So 18. 18। अच्छा ठीक है, ये सर 18 आ रही है। क्रॉस चेक कर लेते हैं, देखो ध्यान से। A1 वेक्टर मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। अब देखो इसमें से कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो आप। पहली वाली लाइन पे पॉइंट A1 वेक्टर मतलब पॉइंट ऑन द लाइन 1, तो मान लो आपने लिया 1, 2, 3। B1 मतलब पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर कैसे निकालते हैं? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। Yes. ये आ जाएगा 1, 1, 1। आपको मैंने बताया था दो लाइन, अगर एक लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है तो पैरेलल वेक्टर कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा। A2 मतलब पॉइंट ऑन द लाइन 2, वो आएगा 1, -1, 2। लाइन 2 का पैरेलल वेक्टर 2, -1, 0। अब कैलकुलेट करना है A2 - A1। A2 - A1 0, -3, -1। दूसरा कैलकुलेट करना B1 क्रॉस B2 I J K। B1 क्या है? 1, 1, 1। B2 कितना है? 2, -1, 0। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर करेंगे तो I के साथ आएगा 1, I कैप। J के साथ कितना आएगा? -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 J कैप। और K के साथ -1, -2, -3 K कैप। क्रॉस चेक कर लेना। ये आ रहा था B1 क्रॉस B2। Yes, sir. अब A2 - A1 का डॉट प्रोडक्ट लेना B1 क्रॉस B2 के साथ। तो यहाँ पे क्या है? 0, -3 और -1। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 में क्या क्या आ रहा है? 1, 2 और -3। इनका अगर अपन डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, यहां से वैल्यू आ जाएगी -3। देख लेना ये भी कैलकुलेशन। अब B1 क्रॉस B2 कितना आएगा? √A² प्लस B² प्लस C², दैट इज √14। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, -3/√14 का मॉड। तो डिस्टेंस आपको अल्फा के बराबर किया हुआ था, तो अल्फा कितना आ जाएगा? 3/√14। अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9/14। और 28 अल्फा स्क्वायर निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 28 तो आएगा 18। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आया था ये। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब अगला फॉर्मूला लिखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। सेकंड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। A2 - A1 क्रॉस B, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B।
मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1 क्रॉस B। सबसे पहले आपको A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर निकालना पड़ेगा। वो जो वेक्टर आएगा उसके मैग्नीट्यूड को B के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे सिर्फ B1 B2 नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइंस अगर पैरेलल है तो कोई भी B1 B2 नहीं रहेगा। दोनों लाइंस अगर पैरेलल है तो क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। लिख लिया फॉर्मूला? यस सर। Yes, sir. A2 माइनस A1 क्रॉस B निकालेंगे, उसके मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड ऑफ B से डिवाइड कर देंगे तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा। अगर पैरेलल लाइन पहचानेंगे कैसे? अगर पैरेलल वेक्टर के रेशियो, डायरेक्शन रेशियो आपस में इक्वल है, मतलब आई कैप का रेशियो आई कैप के साथ, जे कैप का रेशियो जे कैप के साथ और के कैप का रेशियो के कैप के साथ, B1 B2 के अगर रेशियो आपस में बराबर है तो लाइंस पैरेलल होगी। वो कभी भी देंगे नहीं आपको पैरेलल, आपको खुद को देख से पहचाननी पड़ेगी। लाइन का इक्वेशन आपको देंगे, उसमें अगर B1 B2 के रेशियोज अगर आपस में इक्वल है मतलब लाइंस पैरेलल है, तो फिर आपको पैरेलल लाइंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। अच्छा, इसके नीचे एक चीज और लिख लो, थर्ड, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग हुई तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? इंटरसेक्टिंग भी बोल सकते हैं इसको, कोप्लेनर लाइंस भी बोल सकते हैं। अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग है मतलब एक ही प्लेन में तो इंटरसेक्ट करेगी, तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? सर 0। हाँ, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आएगा? 0। अब ये बहुत बड़ी कंडीशन भी है, कभी भी अगर आपको दो लाइंस को कोप्लेनर चेक करना हो, सुन लेना ध्यान से, अगर कभी भी आपको चेक करना है कि दो लाइन कोप्लेनर है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। अगर उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उनका 0 आ रहा है, मतलब लाइंस कैसी होगी? कोप्लेनर। लाइंस कैसी होगी? कोप्लेनर। ये भी लिख लो आप, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज 0 means the lines are coplanar and vice versa। नोट करके लिख लेना, लिखा होगा आगे कहीं ना कहीं मैंने। वेट, लिख लो फिर ऐसे, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज 0 means the lines are coplanar। अच्छा मुझे बताओ, मैंने आपको एक चीज और बताई थी पहले, तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो कैसे पता करेंगे? सर उनके रेशियोज इक्वल हो। नहीं नहीं, तीन वेक्टर की बात कर रहा हूँ, कोप्लेनरिटी, पैरेलल की बात नहीं कर रहा हूँ। तीन वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करे, जरूरी नहीं पैरेलल हो। तीन वेक्टर अगर एक ही प्लेन में लाई करे तो कैसे, क्या कंडीशन है बताइए थी आपको क्लास में? कोप्लेनर और, देखो कोप्लेनर और पैरेलल दोनों में अंतर है। दो लाइंस कोप्लेनर है मतलब एक ही प्लेन में लाई कर रही, जरूरी नहीं पैरेलल हो, एक ही प्लेन में लाई, तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और तीन वेक्टर अगर एक ही प्लेन में लाई करे, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, तो इनकी कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स। बताओ क्या है, बताया था? इतनी जल्दी भूल गए, बल्कि नोट करके लिखवाए भेजो। अगर तीन वेक्टर आपके कोप्लेनर होंगे तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होगा, याद रखना। बॉक्स प्रोडक्ट पढ़ाया था कि नहीं? यस सर। तो फिर लिख लेना, if the three vectors are coplanar then the box product will be equal to 0। उनका जो बॉक्स प्रोडक्ट है, that is A क्रॉस B डॉट C, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो दो लाइंस अगर कोप्लेनर है, दो लाइंस अगर कोप्लेनर है तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा आपका? 0 होगा। दो लाइंस अगर कोप्लेनर है तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा। और तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो उनका A क्रॉस B डॉट C ये 0 होगा। बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? A क्रॉस B वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, बेसिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डॉट C ये 0 होगा। A क्रॉस B डॉट C की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। और ये अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1 क्रॉस B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। ये लिख लो तीनों चीजें।
if three vectors are coplanar. If two lines are coplanar. Understood everyone? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब मैं आपको आपके जो असाइनमेंट आपको दिए थे उसमें से कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ पीवाई के वर्कशीट में से। उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके वेक्टर और 3D दोनों के बहुत हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। थोड़े दिन बाद मैं सॉल्यूशन भी अपडेट कर दूंगा, तो क्रॉस वेरीफाई कर लेना, इन्हीं को प्रैक्टिस करना है आपको। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर इस संडे हमारा टेस्ट भी था इनका। हाँ, इस संडे अगर आपके टेस्ट में आएगा तो इसके सॉल्यूशन में अपडेट कर दूंगा, आप इसमें से क्वेश्चन देख देख के कर लेना। देखो यहाँ पे देखो पहले ही क्वेश्चन हुआ है, द लाइंस आर कोप्लेनर इफ। अगर ये दो लाइंस कोप्लेनर है तो क्या करोगे, इनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला जीरो इक्वेट कर। अब देखो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, न्यूमरेटर, देखो डिनोमिनेटर तो अपना आप जीरो में चला जाएगा, सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट जीरो करना है आपको। न्यूमरेटर पार्ट क्या आता है, शॉर्टेज डिस्टेंस का न्यूमरेटर पार्ट क्या आता है फॉर्मूले का, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस Must b2। be. न्यूमरेटर पार्ट क्या आता है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। इसको आप जीरो से इक्वेट करोगे, आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड में बोला है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल थीटा विद x एंड z, x और z के साथ थीटा एंगल बनाती है, y के साथ बनाती है बीटा, तो ये रिलेशन क्या होगा। अब देखो जब भी लाइन के बीच में एंगल दे, कौन सा रिलेशन यूज करते हो आप, जब भी एक लाइन का तीनों एक्सिस के साथ एंगल दिया रहता है तो हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे। सर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल यहाँ टू पे आपके पास अल्फा बीटा दोनों ही, अल्फा दिया हुआ है थीटा और गामा भी दिया हुआ है थीटा, और बीटा कितना दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर बीटा ही है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब इसको आप साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना। क्लियर है? अच्छा, दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, याद करो ये भी सिखा रखा है। एंगल के फॉर्मूला से। कौन सा फॉर्मूला है, एंगल बिटवीन टू लाइन, आपको क्या बताना है, So एंगल B1 बिटवीन, dot B2 upon एंगल angle बिटवीन dot टू लाइन इज B1 द एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर। वेरी गुड। b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 b2, याद रखना। एंगल बिटवीन टू लाइन इज सेम एज द एंगल बिटवीन द पैरेलल वेक्टर। पहले आप इन दोनों लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वहां से b1 वेक्टर b2 वेक्टर निकालोगे और फिर cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये सारे पीवाई क्यों आपके, ये भी आसान है। अब देखो ये इफ द लाइन इंटरसेक्ट तक के बता, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करी मतलब क्या करोगे, सर कोप्लेनर होंगे इक्वल टू 0 कर दिया। हाँ वापिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बीच में क्या हो जाएगा, जीरो से इक्वेट, जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 किया सेम हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस Yes, sir. ये तीसरा डायरेक्शन रेशियो वाला क्वेश्चन है, ये मैंने सिखाया था आपको कि सबसे पहले यहां से एल की वैल्यू उठा के यहां रख देना, एम और एन में एक रिलेशन आएगा, वहां से एम बाई एन का रेशियो निकालना। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन देख के करना। अच्छा, फिर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स ये क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर याद है, सिखाया था। यस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, देखो कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। इमेज ऑफ द पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलो एक काम करो, ये इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन ट्राई करो आप, ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। एक सेकंड ये हटा देता हूँ। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन।
डन सर। सारे हो गए? सर फर्स्ट 3 हो गए। वो जल्दी कर लिया। यस थर्ड वाला कैसे किया? 18th? सर पहले पॉइंट्स फाइंड कर लिए, फिर ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू रूट 15 दिया हुआ था, एंड देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड करना था, वो फॉर्मूला लगा के सर। एक बार अपने अपना आंसर मैच कर लो सब लोग। 16 का 7, 18 का 17 का 8, 18 का 54, 7, 8 एंड 54, 7, 8 एंड 54। किसी को डाउट हो, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं मैच किया तो पूछ लो। हाँ पूछो। सर 17 बता दीजिएगा। ठीक, 7, 8 एंड कितना बताया था? 54। देख लेना क्वेश्चन से। 54 projection of the line segment joining this on the line joining the point this। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस, इस लाइन का इस लाइन पे प्रोजेक्शन पूछा गया है आपको। अब आपने जो कॉन्सेप्ट क्लास में सीखा है वो सीखा था प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन आपका आपने फॉर्मूला सीखा था ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया? एक लाइन का दूसरी लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, सॉरी प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये कोई लाइन सेगमेंट है और ये कोई लाइन सेगमेंट है। उस लाइन सेगमेंट का इस लाइन सेगमेंट पे प्रोजेक्शन पूछा गया। तो यहाँ पे भी आप वेक्टर निकाल लो कि मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। तो यहाँ पे आपका ए वेक्टर क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर। ये आपका ए वेक्टर ए हो जाएगा। इसको नाम दीजिए मान लो सी ओ डी, तो आपका बी वेक्टर क्या हो जाएगा? सी डी वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे? बी माइनस ए से। और सी डी वेक्टर कैसे निकालोगे? डी माइनस सी से। ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। बोलो समझ में आया? यस यहाँ पे लाइन सेगमेंट दिया हुआ था, तो लाइन सेगमेंट मतलब वेक्टर की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो। वेक्टर की तरह ट्रीट करके आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। हाँ, इसके अलावा और कौन सा डाउट है? 16 और 18 हो गया सबसे? यस सर। ठीक, 19 और 20 ट्राई करो। अच्छा, ये पांचों क्वेश्चन लास्ट, अभी 19 और 20 दोनों 2025 के क्वेश्चन। करो कोशिश।
सर 20th क्वेश्चन हो गया। हो गया। 19 पहले क्लास में कराया था एक बार मैंने, अगर आपको याद हो तो, स्टार्टिंग में याद है। हेलो, 19 हुआ यस नो सर। क्यों? लाइन जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है और इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, पॉइंट और पैरेलल वेक्टर। तो पॉइंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, पैरेलल वेक्टर कैसे निकालोगे? अगर वो लाइन इन दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है तो बताओ पैरेलल वेक्टर कौन सा होगा? मेरी लाइन अगर इन दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है तो उसका पैरेलल वेक्टर क्या होगा? सेम क्वेश्चन क्लास में लिया हुआ है, पहला इलस्ट्रेशन था इक्वेशन ऑफ लाइन के बाद। जब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ाई गई थी उसमें पहला इलस्ट्रेशन ऐसा ही था। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये आपका B1 वेक्टर है मान लो, ये आपका B2 वेक्टर है। अब मेरी लाइन इन दोनों से परपेंडिकुलर है तो लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा? B1 क्रॉस B2। ये याद आ रहा है? यस आया ना? यस आपका लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा? B1 क्रॉस B2। पॉइंट पता है, पैरेलल वेक्टर पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। फिर यहां से इस लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करके ABCD आ जाएगा। 20 में बोला था एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन दिस दिस एंड दिस। 3 लाइन से एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा गया। ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको 3 लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे। एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए उसके बाद 2 वेक्टर करके क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अब ऐसे क्वेश्चन जो लेंदी होते हैं ये आप लास्ट के लिए रखा करो, जब मान लो कुछ भी नहीं आ रहा तो इनको ट्राई करा करो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मान लो यहाँ पे जैसे ये लाइन इजी है, इन लाइन को इन दोनों के साथ सॉल्व कर लो तो आपके पास 2 पॉइंट पता चल जाएंगे, B और C। फिर बची हुई 2 लाइन को सॉल्व कर लोगे तो A पता चल जाएगा। एक बार ABC पता चल गया फिर आप कोई भी 2 वेक्टर निकाल के उनका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए आपके। और भी क्वेश्चन है इसमें। ये 3D की वर्कशीट है, इसमें 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के क्वेश्चन है। सारे फंडामेंटल क्वेश्चन ही रखें, ज्यादा जो जनरली रिपीट होते हैं। मिरर इमेज, शॉर्टेज डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन पे क्वेश्चन। तो ये 3D की है और एक वेक्टर की भी इसी तरह से बनी हुई है। आप अपने टेस्ट के पहले दोनों वेक्टर 3D की ये वर्कशीट सॉल्व कर लेना। क्लियर है? तो यस कल वाली क्लास में अगर आपको डाउट होगा तो कल वाली क्लास में आप लोग पूछ लेना। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। ओके सर। ठीक है, तो वेक्टर 3D की PYQ वाली वर्कशीट सॉल्व करके आ जाना और कल वाली क्लास में डाउट क्लियर कर लेना। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।